मेरे पास मेरे मोबाइल में वीडियोस फ़ोटोज़ सेव पड़ी हुई हैं, ना वो किसी गूगल अकाउंट पे, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, कहीं पर भी नहीं है, मेरे मोबाइल की गैलरी में, वहाँ से कैसे लीक हो सकता है? जब आप उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, तो वो एक्सेस मांगता है आपकी गैलरी की, ठीक, आपके माइक्रोफोन की और कॉन्टेक्ट लिस्ट की, यानी आपके मोबाइल में हर वो प्रॉपर्टी आपकी जो लोगों की नज़र में नहीं है उसकी एक्सेस वो मांग लेता है, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। जी जी। वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए जब उसकी एक्सेस आपकी गैलरी में आ गई, गैलरी में जो वीडियोस और आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो वो एक्सेस उसके पास चली गई। बिल्कुल उसका जो समझाने के लिए लोगों को, पिछले दिनों लोन ऐप्स थी, बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा स्कैंडल बना कि लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल किया, और जिसने, मैं फिर वही बात करूंगा कि जिसने उल्टी सीधी तस्वीरें रखी हुई थी, ब्लैकमेल सिर्फ वही हुआ। मैं ये कहना शुरू हो गया हूँ डायरेक्टली कि नंगी तस्वीरें या वीडियोस, ये ज़्यादा बेहतर है समझाने के लिए। आम आदमी जिसको नहीं पता कि प्राइवेट वीडियोस क्या या प्राइवेट पिक्चर्स का क्या मतलब है, उसको ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियोस नहीं रखनी हुआ। अब इस लेवल पे आपको जाके लोगों को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल का वर्ड हम यूज़ करते थे। ठीक, अब लोग कहते हैं जी ऑब्जेक्शनेबल क्या है, फिर आपको बताना पड़ता है। अब आप साफ उसको बताएं कि यार वो तस्वीर या वीडियो जिसकी वजह से आपकी इज्जत पे बात आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एडिशन में खुश आमदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ, FIA के डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग। आसिफ इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइबर क्राइम होता क्या है और इसमें जो पाकिस्तान की आवाम है, ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल्स हैं, इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वो तमाम तफसीलात इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी आपका बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो साइबर क्राइम, इसको अमूमन हम कहते हैं कि कोई भी क्राइम हो गया, साइबर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम की अगर आसान डेफिनेशन हो, वो कैसे करें? देखिए, साइबर स्पेस कहते हैं इंटरनेट की स्पेस को, ठीक, कि जो इंटरनेट की स्पेस के थ्रू क्राइम किया जाता है, जिसमें यानी आपकी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू क्राइम किया जाता है, इंटरनेट को यूज़ करते हुए। डिजिटल डिवाइसेस, आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके ज़रिए, जिसको यूज़ करते हुए क्राइम कमिट किया जाता है, तो वो साइबर क्राइम होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। और आम तौर पे उसमें जब आपने क्राइम करना है, जैसे यानी किसी अकाउंट से पैसे निकालने, आप मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेट करेंगे, इंटरनेट के थ्रू आप उस अकाउंट को एक्सेस करेंगे जिसमें से पैसे निकालने, पैसे निकालना उसमें से, वो साइबर क्राइम होता है। यानी अगर आप डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट को यूज़ करते हुए को क्राइम कमिट करते हैं, तो वो साइबर क्राइम होता है। ठीक, अच्छा, इसमें मुझे दूसरा ये बताइएगा कि साइबर क्राइम में ये जो डेटा लीक हो जाता है, हम कहते हैं कि फ़लाँ की वीडियो वायरल हो गई, वीडियो लीक हो गई या पिक्चर वायरल हो गई, ये किस तरह से होती है? देखें, वीडियो किसी की बनाई जाती है, कोई बंदा खुद बनाता है, उसके मोबाइल से कोई चोरी कर ले, या उसके लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर को हैक कर ले, उसमें से निकाल ले, ठीक, या वो किसी को खुद शेयर कर दे। वो शेयर जिसको कर रहा है वो उसको लीक कर दे, या उसके किसी ऑनलाइन अकाउंट के अंदर पड़ी हो, वहाँ से कोई उसके साथ चैट करता हुआ उसका अकाउंट लॉगिन कर ले। तो इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, यानी हमने ये भी देखा कि मोबाइल जो है वो ख़राब हुआ, मैकेनिक के पास गया ठीक होने के लिए, वीडियोस लीक हो गई, वो हो गई। या एक और चीज़ ये हो सकती है कि शादी पे वीडियोस, तस्वीरें बनवाते हैं आप, जो बनाने के लिए आते हैं उनके साथ आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता। पाकिस्तान में ये रूटीन है कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता। पैसों पे झगड़ा होता है, वो कहता है जी आपने मेरे साथ लाख रुपए की बात की थी, काम ज़्यादा ले लिया आपने, पैसे और दें। पार्टी पैसे नहीं देती उसको, वो वीडियोस चढ़ा देता है यूट्यूब के ऊपर, लोगों को भेज देता। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इसके कि वीडियोस लीक होने के, कि किस किस तरह से लीक हो सकते। चलें, अच्छा, इसको देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि मेरा मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई जिस तरह से आपने बताया कि मैंने किसी को बेचा मोबाइल, वहाँ से लीक हो गई, किसी ने कोई फंक्शन है वहाँ से किसी ने लीक कर दी, इस तरह से, ये इस तरह से कहीं से भी लीक नहीं होती। मेरे पास मेरे मोबाइल में वीडियोस, फ़ोटोज़ सेव पड़ी हुई हैं, ना वो किसी गूगल अकाउंट पे, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, कहीं पर भी नहीं है, मेरे मोबाइल की गैलरी में, वहाँ से कैसे लीक हो सकती है?
हाँ, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, और ये लोगों को बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। वजह ये है कि वो पिक्चर या वीडियो जो आप किसी को नहीं भेजते वो कैसे लीक हो सकती है। जी। जब आप उस पर सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं जी। अपने मोबाइल पे, तो वो एक्सेस मांगता है आपकी गैलरी की, ठीक, आपके माइक्रोफोन की और कॉन्टेक्ट लिस्ट की, यानी आपके मोबाइल में हर वो प्रॉपर्टी आपकी जो लोगों की नज़र में नहीं है उसकी एक्सेस वो मांग लेता है जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। जी जी। वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए जब उसकी एक्सेस आपकी गैलरी में आ गई, गैलरी में जो वीडियोस और आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो वो एक्सेस उसके पास चली गई, तो वो जिसका वो सॉफ्टवेयर होगा वो निकाल लेगा, आपने खुद एक्सेस दे दी। बिल्कुल उसका जो समझाने के लिए लोगों को पिछले दिनों लोन ऐप्स थी, बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा स्कैंडल बना कि लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल किया, वो ऐसे ही किया, इवन के लोगों ने सुसाइड कर ली, सुसाइड तक कर ली, 10-20 हज़ार लोन लिया, वो लोन ऐप इंस्टॉल हो गई, उस ऐप को सारी एक्सेस दे दी आपके मोबाइल की। वो जिनकी ऐप थी उन्होंने फिर उसमें से कॉन्टेक्ट लिस्ट उठा ली, उसमें से आपकी चैट उठा ली, पिक्चर्स, गैलरी, सारी आपकी वीडियोस उठा ली, और जिसने, मैं फिर वही बात करूंगा कि जिसने उल्टी सीधी तस्वीरें रखी हुई थी, ब्लैकमेल सिर्फ वही हुआ मोबाइल के अंदर। जिनकी मोबाइल के अंदर इस तरह का कंटेंट नहीं था वो ब्लैकमेल नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि आपने ये कंटेंट बना के रखना भी नहीं है अपने पास भी नहीं रखना कि वहाँ से भी ये जो एप्लीकेशंस है वो उनको परमिशन मिल जाती है और लीक हो जाती है। आपको नहीं पता, लोग एप्लीकेशंस, अब देखें ना, लोन ऐप का किसी के जहन में भी नहीं होगा कि लोन ले रहे हैं यार, उन्होंने कौन सा ये काम करना है। या इसके अलावा और बहुत सारी, आजकल लोग यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स नहीं चलते तो वो VPN इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और इस तरह के और सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं। कई तो ऐसे बच्चे हैं कि जो हैकिंग सीखने के लिए सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं कि यार देखें ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं। वो खुद सॉफ्टवेयर जो है वो हैकर्स ने रखे हुए होते हैं, उसके ज़रिए आपका मोबाइल खुद हैक हो जाता है, या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपके मोबाइल में वो कंटेंट होना ही नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बड़ा ये है कि आपने जितनी भी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है सब पर ही सवाल उठा दिया, क्योंकि हम मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हैं तो वो परमिशन मांगती है हमसे, वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी हो जो हमारी डेली यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस हैं। आपने उन सब पर सवाल उठा दिया, तो फिर हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। हाँ। मैंने सब पे सवाल नहीं उठाया, मैं ये कहता हूँ कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जी सॉफ्टवेयर्स हैं वो, उनसे आपको ये खौफ नहीं होता। अब आसिफ इकबाल के कंटेंट से ट्विटर जो चला रहा है उसका कोई गर्ज नहीं है उसको, ठीक है, या जो इंस्टा चला रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो जहाँ पे ये होस्टेड हैं, जहाँ जो कानून इनके ऊपर लागू होता है, जिस मुल्क में ये काम कर रहे हैं, बेसिकली इनकी डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं, वहाँ पे कानून भी है और एथिक्स और नॉर्म्स भी हैं। हमारे से ज़्यादा ये हमें मानने में कोई, मेरा ख्याल है कि ये एक रियलिटी है जिसको मान लेना आपके लिए बेहतर है। तो वो जो ऑल्दो फेसबुक से लीक हुआ डाटा जी, वो पार्लियामेंट में उनको बुलाया गया, उनसे सवाल जवाब हुए, तो बात ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वजह से किसी इंडिविजुअल पे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, वो डाटा बिका, अलेजिडली वो डाटा बिका कि जी वो जो आपका जो वहाँ पे वोटिंग होनी थी उस पे असरअंदाज होने के लिए या लोगों का वो करने के लिए, लेकिन उसमें लेकिन यहाँ पे ये जिन सॉफ्टवेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको तो इंडिविजुअल्स चाहिए जिनको उन्होंने विक्टिमाइज करके पैसे कमाने हैं। अच्छा, इसको आगे फर्दर ये है कि प्राइवेट का वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आपकी, अब तो यकीन करें मैं ये कहना शुरू हो गया हूँ डायरेक्टली कि नंगी तस्वीरें या वीडियोस, ये ज़्यादा बेहतर है समझाने के लिए। आम आदमी जिसको नहीं पता कि प्राइवेट वीडियोस क्या या प्राइवेट पिक्चर्स का क्या मतलब है, उसको ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियोस नहीं रखनी हुआ। अब इस लेवल पे आपको जाके लोगों को समझाना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल का वर्ड हम यूज़ करते थे। ठीक, अब लोग कहते हैं जी ऑब्जेक्शनेबल क्या है, फिर आपको बताना पड़ता है।
अब आप साफ उसको बताएं कि यार वो तस्वीर या वीडियो जिसकी वजह से आपकी इज्जत पे बात आ सकती है, वो तस्वीर या वीडियो जो आप अपने बहन भाई के सामने नहीं दिखा सकते, जो अगर वायरल हो जाए तो आप वल्नरेबल नहीं होते, आप हरास नहीं होते उसकी वजह से, तो वो तस्वीर या वीडियो जो है वो आपके लिए ठीक है। अगर किसी ऐसी वीडियो या तस्वीर की वजह से आप परेशान हो कि वो निकल जाए, वो नहीं रखनी, वो प्राइवेट है आप